शांति। आप सभी आज एक बहुत सुंदर विषय को समझेंगे। आज तो बाबा ने हमें बहुत भरपूर किया, धैर्य भी दिया। तुम बच्चों के सुख के दिन आ रहे हैं। तुम बच्चे यात्रा पर हो। यात्रा जब की जाती है तो यात्रा कभी भी सुगम नहीं होती है। मंजिल तक पहुंचने में कई प्रकार के रास्ते, गड्ढे, विघ्न, परिस्थितियां, सब बातें आती हैं। जो उन विघ्नों को पार कर लेते हैं वो तो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और जो नहीं कर पाते, बाबा ने कहा माया के तूफानों को सहन नहीं कर पाते, उनका क्या हाल होता? वो हिम्मत हार जाते हैं। यहाँ तक भी उनके संकल्प चलने लगते कि ये तो बाबा का बनने के बाद, ज्ञान में आने के बाद और ही ज़्यादा विघ्न आने लगे, ज़्यादा परिस्थितियां आ गई। इससे तो हम पहले ही बहुत अच्छे थे। ऐसे ऐसे ख्यालात भी आने लगते जो कईयों को ख्याल आता कि हम वापस माया का हाथी पकड़ ले, उसी दुनिया में चले जाएं। क्योंकि माया, जितना हम अच्छा पुरुषार्थ करते, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। इसलिए बाबा आज हम बच्चों को कहते, बच्चे यात्रा पर जाना है तो उस्ताद को साथ रखना बहुत जरूरी है। अगर उस्ताद भूल गया, आप अकेले हो गए तो माया का थप्पड़ लग जाएगा। आप चेक करो, आपकी यात्रा निरंतर जारी है। जब से आपने बाबा को अपना बनाया, आप बाबा के बने, आपकी यात्रा शुरू हो गई है। मंजिल तक पहुंचने की यात्रा आपकी अनवरत जारी है। लेकिन उस यात्रा में आपने कितना उस्ताद को साथ रखा और कहाँ कहाँ आप उसको भूलकर अकेले हो गए, तो आपको अनुभव होगा कि जहाँ जहाँ हम उसको भूले, वहाँ वहाँ ही माया ने हम पर वार कर दिया। हम माया से हार खा गए हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे आपको हर बात की महसूसता होनी चाहिए। अगर बाबा की साथ की भी महसूसता नहीं है, बाबा को भी आपने अच्छे से अनुभव नहीं किया है, समझा ही नहीं है, तो आप उसको साथी बना नहीं सकते। जितना जितना ज्ञान समझ में आता है, ज्ञान हो जाना, ज्ञान तो हमें 7 दिन के कोर्स में ही हो जाता है। सब बातों की समझ मिल जाती है। तो समझ हो जाना, ज्ञान हो जाना, उससे कोई हम स्वरूप नहीं बन जाते।
तो महसूस करने के लिए ज्ञान की बातों को, एक एक बात को स्वरूप में लाने का अभ्यास करना पड़ता है। और जिस जिस बात को आप स्वरूप में ले आते हैं उसका आपको रियलाइजेशन या कहें महसूसता हो जाती है। और जिस बात को आप प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं ला पाते आप उसको कभी भी महसूस नहीं कर पाते। केवल थ्योरी आपके बुद्धि में रहती है, ज्ञान रहता है, समझ रहती है, पर उसकी अनुभूति नहीं होती, उसकी रियलाइजेशन आपको नहीं होती। और जब तक हम किसी ज्ञान की पॉइंट को या योग की अलग अलग स्थितियों की अनुभूति नहीं करते तब तक आत्मा कभी भी संपन्न नहीं बन सकती। क्योंकि कितने ज्ञान की पॉइंट से, स्वरूप बनने से, उसको अनुभव में लाने से हमारे अंदर कई गुण, कई शक्तियां भर जाती हैं। कितने ज्ञान के खजाने का हम ज्ञान धन से भरपूर हो जाते हैं। जितना हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाता है उसका आधार भी जितना हमने ज्ञान को, बाबा को, स्वयं को अनुभव किया है, महसूस किया है, उतना उतना हमारा जीवन पवित्र, दिव्य, शक्तिशाली और सब खजानों से संपन्न बनता जाता है। तो हम देखते हैं महसूसता भी दो प्रकार की होती है। महसूसता एक है नेगेटिव, दूसरी है पॉजिटिव। तो आप देखेंगे अगर आप कोई बात को मन में, कहते हैं ना, जैसा संकल्प या जैसी स्मृति वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव संकल्प है, चाहे स्वयं के लिए, चाहे दूसरे के लिए, चाहे परिस्थिति के लिए, चाहे कोई संबंध संपर्क के लिए, किसी भी बात के लिए, तो आपका एक नेगेटिव संकल्प, उसकी स्मृति आते ही आपकी स्थिति कैसी बन जाती है? आप थोड़ा सा अपने को चेक करो। अगर अभी अभी आपके सामने कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आ जाए और आपको उस परिस्थिति को देखकर तुरंत ही नेगेटिव थॉट आने लगे, ये तो बहुत बड़ी बात है और इसको तो मैं सामना ही नहीं कर सकती, मेरे साथ कोई साथ देने वाला भी नहीं है, अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा? अगर ये थोड़ा सा भी नेगेटिव थॉट आया तो आपकी स्थिति क्या होगी? अच्छी रहेगी, पावरफुल होगी। आपके अंदर उस परिस्थिति का सामना करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, वो आप में होगा उस समय? नहीं होगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? जो आज बाबा ने कहा ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा का मिसाल दिया ना आज बाबा ने कि बाबा की स्थिति क्या है, ब्रह्मा बाबा की, चाहे कैसी भी बातें आ जाए, चाहे कैसे भी कारण बन जाए, परिस्थिति आए, बच्चे कैसे भी हों, कपूत हो, सपूत हो, सर्विस करे, डिसर्विस करे, कुछ भी हो जाए,
ब्रह्मा बाबा की स्थिति कैसी रहती? मुरझाती है। वो उन बातों से डरते हैं, वो उन बातों से घबराते हैं, कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कुछ भी नहीं होता। फिर कैसे रहते हैं? निश्चिंत। क्यों निश्चिंत रह पाए? क्यों निश्चिंत रह पाए? क्योंकि उन्होंने अंदर से, दिल से इस बात को महसूस कर लिया है, उनको ये अंदर तक रियलाइजेशन है, बाबा मेरा कल्याणकारी है। संगम युग कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। इसमें जो भी सीन सेकंड बाय सेकंड मेरे सामने आ रही है, चाहे वो कैसी भी सीन हो, मुझे पसंद है, नापसंद है, अच्छी है, बुरी है, सुख देने वाली है कि दुख देने वाली है, कोई मुझे धोखा दे रहा है, तंग कर रहा है, कैसी भी सीन है, कोई मेरा दुश्मन है, विरोधी है, मेरा अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, मुझे साथ नहीं दे रहा है, क्या भी बातों वाली सीन मेरे सामने है, मेरे साथी मेरे साथ नहीं है, सब मेरे विरोधी हो गए मान लो, तो भी अगर मेरे को अंदर में ये बहुत गहरी रियलाइजेशन है, इसमें भी मेरा कल्याण है, इसकी अंदर तक ये बात दिल को ची हुई है। जो बात दिल को लग जाती है ना अंदर तक, तो परिवर्तन आता है। अगर कोई बात नेगेटिव अंदर लग गई, किसी के प्रति अंदर कोई भाव बैठ गया, नेगेटिव बात अंदर चली गई, तो आपकी उसके प्रति कोई नाम भी लेगा ना उसका, अभी वो व्यक्ति सामने नहीं, वो बात नहीं हो रही, वो कोई परिस्थिति नहीं, लेकिन सिर्फ उसका नाम लेने मात्र से आपको उसकी वो सारी बातें सामने आ जाती है। अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बातें सामने आई, आपकी स्थिति क्या होती है? सिर्फ नाम लिया उस व्यक्ति का। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने उन परिस्थितियों में इस बात का रियलाइजेशन नहीं किया, महसूस नहीं किया कि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, ये सीन भी कल्याणकारी है। कौन सा कल्याण छिपा हुआ था? अगर ये सीन सामने आई है, इसमें मेरा कौन सा कल्याण छिपा हुआ है? वो कल्याण है, आपको याद होगी मम्मा की मुरली 24 जून को जो हमने सुनी थी 68 की, मम्मा ने कितना अच्छी तरह से समझाया था। ये सब क्यों हो रहा है? ये रावण का खाता है, कर्जा है, जन्म जन्मांतर के कर्जदार हैं ये सब, जिनके साथ मेरा हिसाब किताब है। वो हिसाब किताब मुझे पूरा करना है, चुकतू करना है, लेकिन वो चुकतू किस विधि से करना है? एक दूसरे के स्वभाव संस्कार से टकरा कर नहीं करना है। अगर हम अपने पुराने हिसाब किताब को
एक दूसरे के स्वभाव संस्कार के साथ टकरा कर खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये अज्ञान का तरीका है, ये ज्ञानी की विधि नहीं है। बाबा उसको कहता ये अज्ञान है। तो हमें आपस में स्वभाव संस्कार में टकराना नहीं है और हिसाब नहीं बनाना है, लेकिन क्या करना है, पुराना हिसाब चुकतू करना है। तो नया कोई खाता अब नहीं बनाना है, उसे अपने पॉजिटिव थॉट से ज्ञान को प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाकर बाबा को साथी बनाकर उस परिस्थिति में जब हम पॉजिटिव फीलिंग अपने अंदर लाएंगे तो हमारे अंदर जो आप कहते हैं ना, क्या करें, सहन नहीं होता है, सामना नहीं कर सकते, कब तक सहन करें, वो सहन करने की शक्ति तब आती है जब आप ज्ञान को जिस भाव से, जैसे बाबा ने कहा है, उसी रीति से उसको स्वरूप में लाते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो आपके अंदर सामना करने की शक्ति भी आएगी, सहन करने की शक्ति भी आएगी, जीते जी मरना भी आ जाएगा। जीते जी मरना माना क्या है? जीते जी मरना क्या है? पूरी तरह से बाबा की श्रीमत पर चलना, वो है जीते जी मरना। और जो पूरी तरह से श्रीमत पर चलेगा तो उसे क्या महसूसता होगी, उसकी स्थिति कैसी होगी? उसकी महसूसता कितनी पावरफुल होगी, उसके अंदर कितनी शक्तियां अंदर ऑटोमेटिक भरती जाएंगी। तो महसूसता से हमारे जीवन में संपन्नता आती है। पर महसूसता चाहे नेगेटिव बात हो चाहे पॉजिटिव बात हो, वो जब दिल में लग जाती है तो उसके अनुसार या तो नेगेटिव परिवर्तन आता है या फिर पॉजिटिव परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। और जब तक किसी भी चीज की रियलाइजेशन नहीं, तो हम ऐसे ही चलते रहते, चाहे सालों साल बीत जाए, आएंगे, मुरली सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, बाबा के कमरे में बैठेंगे, लेकिन हम संपन्न नहीं बन पाएंगे। न तो हमारे अंदर कोई गुण भरेंगे, न शक्तियाँ भरेंगी, न हम परिस्थितियों को फेस कर सकेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों में फीलिंग में आएंगे, डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे। कारण हमने बाबा की बातों को महसूस ही नहीं किया कि उसमें क्या फायदा है, उस फायदे का लाभ नहीं उठाया हमने अपने जीवन में, बाबा को यूज नहीं किया, बाबा की बातों को यूज नहीं किया, बाबा की श्रीमत को यूज नहीं किया, तो ऐसे ही चलते रहेंगे और कब पहुंचेंगे मंजिल पर उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए बाबा कहते, आपने ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखा, देखा नहीं तो सुना, उनकी कहानी पढ़ी, अपने वरिष्ठ दादियों से दादाओं से अर्थात वरिष्ठ भाइयों से उनके अनुभव में सुना कि बाबा को संपूर्णता का कब उनको एकदम लगा कि नहीं मुझे ऐसा बनना है। आपको पता होगा कि शुरू में जब पांडव भवन में रहते थे, साकार बाबा सुबह मुरली चलाने के बाद, उस समय तो दादियाँ भी छोटी छोटी थी और हमारी आदरणीय गुलजार दादी जो बाबा का रथ, वो तो बहुत ही छोटी थी। तो बाबा मुरली चलाने के बाद सभी को कह देते थे, आप लोग एकांत में जाकर मुरली जो सुनी है उसका
मनन चिंतन करो। तो जब वो मनन चिंतन करते थे आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद नाश्ता करने जाते थे। तो एक बार की बात है, गुलजार दादी ऐसे ही छत की मुंडेर पर बैठ के मनन चिंतन कर रही थी। करते करते बाबा ने उसकी डोरी खींच ली। तो जब डोरी खींच ली, दादी वतन में गई। तब दादी नहीं कहते थे। तो तब जब वो दादी वतन में गई, क्योंकि संदेश ले आती थी, वो छोटेपन में ही उनको 9 साल की जब बाबा के घर में आई तभी साक्षात्कार हो गया था। तो जब वो वतन में पहुंची तो वहाँ वतन में ब्रह्मा बाबा जैसा बाबा ऊपर भी दिखाई दिया। वो घबरा गई, नीचे आ गई। नीचे आने के बाद उसको अंदर में समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, आज मैंने ये क्या देखा। तो मम्मा के पास गई, मम्मा को कहा, मम्मा आज मैंने ऐसे देखा, वो क्या है। मम्मा ने कहा, जाओ आप बाबा को सुनाओ। तो ब्रह्मा बाबा के पास गई, उनको बताया, बाबा आपके जैसा बाबा एक वतन में भी है। तो कहा, अच्छा बच्ची, आपने उससे पूछा नहीं आप कौन हो। कहा, बाबा मैं तो देख के डर गई, मैंने नहीं पूछा। कहा, तुम फिर से वतन में जाओ और उससे पूछ के आना कि आप कौन हो। वो वतन में गई, फिर से बाबा को देखा, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई, वापस आ गई। फिर बाबा ने मुरली में उस रहस्य को खोला कि ये ब्रह्मा का ही संपूर्ण स्वरूप है, फरिश्ता रूप। जब ये बात ब्रह्मा बाबा को पता चली, उस दिन से ब्रह्मा बाबा ने वो बात इतना अंदर तक उनको लग गई कि मुझे ऐसा बनना है, ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है। तो उन्होंने अंदर ही अंदर अपने पुरुषार्थ को और तीव्र कर दिया और बार बार बीच बीच में संदेशी को बुलाकर वतन में भेजते थे और पूछ के आने बोलते थे कि अब आप जाके देखो उस बाबा में और इस बाबा में कितना अंतर रह गया है। बाबा इस पुरुषार्थ में लग गए कि उस अंतर को मुझे मिटाना है। जैसे पूर्णमासी का जो चंद्रमा होता है वो कैसा होता है, पूरा गोला लिए हुए, थोड़ी भी किनारी कम हो तो उसे पूर्णमासी का चंद्रमा नहीं कहा जाता। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को भी पूरा पूर्णमासी का चंद्रमा, थोड़ी भी किनारी कम न रहे, पूरा अपना संपूर्ण स्वरूप धारण करना था। पर वो पुरुषार्थ वो कब कर पाए, जब उनको ये रियलाइज हो गया, अंदर तक महसूस हो गया कि यही मेरा संपूर्ण स्वरूप है, मुझे ऐसा ही बनना है। उस लगन की धुन में वो मगन हो गए। चाहे उसमें फिर कितने भी विघ्न आए, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे अगर हमें भी अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा, सब बातों को अंदर तक महसूस करके इतना ही तीव्र पुरुषार्थ हमको करना होगा। और ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए बाबा हमको क्या शिक्षा देते, बाबा कहते, बच्चे तुम्हें
ये बात अंदर में पक्का धारण करना है। बाबा की सबसे बड़ी या कहे विशेष श्रीमत है, वो है आप स्वयं को भी डायमंड समझो। डायमंड बन के दूसरे को भी डायमंड देखो। तो डायमंड बनो, डायमंड देखो और डायमंड बनाओ। दूसरों को भी डायमंड बनाओ, खुद भी बनो, दूसरों को भी बनाओ। एक सेकंड के लिए आप उस स्वरूप को अपने अंदर इमर्ज करो। मैं बिल्कुल डायमंड, शरीर से अलग। डायमंड कैसा होता है? चमकीला डायमंड, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा। डायमंड बन, दूसरे को भी डायमंड देखना है, डायमंड बनाना है। एक सेकंड के लिए उस स्वरूप में अपने आप को टिका दो, बिल्कुल डायमंड बन जाइए। और डायमंड को ही देखिए, शरीर से न्यारा। कितनी सुंदर इसकी फीलिंग आपको आ रही होगी। उस डायमंड स्थिति की या डायमंड स्वरूप की एक सेकंड के लिए अनुभूति करने से कितनी सुंदर महसूसता होती है। तो आप सोचिए, अगर ये स्वरूप हम अटेंशन दे कर के सारा समय धारण करें तो हमारा डायमंड बेदाग डायमंड बन सकता है। परंतु हम क्या करते हैं, थोड़ा समय तो डायमंड स्थिति में रहते और सारा दिन क्या करते, सारा दिन दिन भर में आने वाली परिस्थितियाँ या स्वभाव संस्कार के विघ्नों के वश हो जाते हैं। और जहाँ हम उन बातों के वश हुए तो डायमंड के ऊपर दाग लग जाता है। इसलिए हमारी इतनी ऊंची स्थिति बन नहीं पाती। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी दाग डायमंड के ऊपर लगने नहीं देना है। मैं हूँ ही चमकीला डायमंड, और ऐसा डायमंड स्थिति ही बाबा को बहुत प्यारी है। तो जैसे हम सब का प्यारे ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से, दोनों से ही बहुत दिल का प्यार है। और प्यार की निशानी क्या, जिससे प्यार होता है उसके समान बना जाता है। तो हमको भी कैसा बनना होगा? बाबा तो फरिश्ता स्वरूप बन गए, संपन्न बन गए। हमको भी अपना कौन सा स्वरूप बनाना होगा? फरिश्ता स्वरूप। और वो भी
सिर्फ जब हम योग में बैठे उस समय फरिश्ता नहीं। फरिश्ता का अर्थ है ना डबल लाइट। तो लाइट माना केवल हम योग में बैठे तब हल्के होकर बैठ गए, बाकी दिन भर कारोबार में आए तो भारी हो गए, वो नहीं। सुबह सुबह से ही, अमृत वेले से ही, उठते ही हमें अपने आप को संकल्प देना है, मैं कौन? मैं फरिश्ता। फरिश्ते के चारों ओर शरीर कौन सा? बिंदी को याद करना फिर भी मुश्किल, लेकिन बिंदी डायमंड के चारों ओर लाइट का शरीर, वो है फरिश्ता। शरीर को याद करना इजी लगता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं हाड़ मांस का शरीर नहीं याद करो, लेकिन कौन सा शरीर याद करो? आप अपने आप को चलते फिरते भी लाइट का फरिश्ता, उठते बैठते, कार्य करते, व्यवहार में आते, संबंध में आते, फरिश्ता बन कर के चलो। तो जितना फरिश्ता स्वरूप बनकर के चलेंगे, ये बाबा की दिल पसंद गिफ्ट है। तो सुबह सुबह अगर हमने अमृत वेले ही अपने आप को उस स्मृति में टिका दिया कि मैं फरिश्ता, तो पता है सुबह सुबह आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अगर अमृत वेले आप बाबा की याद में फरिश्ता बनकर टिक गए, तो सुबह सुबह बाप दादा आपको बहुत प्यार से अपनी बाहों में समा लेंगे। बाबा का बहुत प्यार मिलेगा, बाबा की भाकी को आप रियलाइज करेंगे। ऐसा लगेगा आपको कि हम बाबा की बाहों में, बाबा के प्यार में, अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। तो सुबह सुबह अमृत वेले से ही आप बाबा का प्यार पाएंगे, बाबा की बाहों में समाकर शक्तिशाली बन जाएंगे। और जब दिन भर अगर आप फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? तो क्या फायदा मिलेगा? दिन भर आने वाली परिस्थितियों में बाप दादा आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आपके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने देंगे। फरिश्ता के ऊपर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फरिश्ता तो सेकंड में उड़ जाता है, बातें नीची रह जाती है, परिस्थितियाँ नीची रह जाती है। आपने देखा स्थापना के समय कितनी बातें आई, कितनी परिस्थितियाँ आई, बेगरी पार्ट भी चला, क्या क्या नहीं हुआ, कितने विरोधी बने, लेकिन उनको कोई तकलीफ बाबा ने होने दी? कुछ नुकसान होने दिया? किसी को भूखा रहने दिया? नहीं। तो बाबा, अगर आप फरिश्ता स्वरूप में सारा दिन कर्म करेंगे तो बाप दादा आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। इसलिए आपको कौन सी महसूसता लानी है सारा दिन? बाबा के साथ साथ हम फरिश्ता बनकर चले तो हम भी पुरुषार्थ करते करते बाबा की तरह संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। वैसे भी आप देखो, कोई छोटा बच्चा होता है ना, बाहर खेलने जाता है, अपने साथियों के साथ कुछ हो जाता है, कोई कुछ कह देता है, लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तो वो क्या करता है आकर के? कोई उसके पीछे मारने दौड़ रहा है, कोई उसकी शिकायत करने आ रहा है, तो वो क्या करता है? दौड़ के आता है और जो भी सामने मम्मी पापा मिल जाते उसकी गोदी में
बैठ जाता है, उसकी बाहों में समा जाता है और सोचता मैं सुरक्षित हो गया, अब मेरे को कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को भी कहते, आप भी अपने को क्या समझो, बड़े बच्चे हो, शरीर से भले बड़े हो, लेकिन कितने समय से बाबा के बच्चे बने, छोटे ही बच्चे हो। तो कोई भी बात आए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, झट से बाबा के पास बुद्धि से माता पिता की गोदी में समा जाओ, आप सुरक्षित हो जाएंगे। बाप दादा आपकी छत्र छाया बन जाएगा। इसलिए बाबा आज हम बच्चों को कहते, बच्चे आप हमेशा बाबा को अपने सामने रखो। ब्रह्मा बाबा की जीवन को सामने रख के चलते हैं तो बाबा की जीवन एक खुली किताब है, ऐसी खुली किताब है कि जिसमें आपकी हर समस्या का समाधान समाया हुआ है। आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को ब्रह्मा बाबा ने पहले से ही पार किया हुआ है। अगर उनकी उस बातों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब बाबा के सामने ये बातें आई तो बाबा ने इन परिस्थितियों को कैसे पार किया, कैसे माया पर विजय प्राप्त की। इसलिए तुम बच्चों को बाबा के अनुसार आगे चलना है। तो बाबा हम बच्चों को कहते कि तुम बच्चों को बाबा के साथ मिलकर के, बाबा को अपना साथी बना करके, बाबा को फरिश्ते रूप में साथी रखना है और खुद भी फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता स्थिति बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है, और जितना आप अपने आप को उस फरिश्ता स्थिति में टिकाना चाहते, डबल लाइट बनना चाहते, तो वो सब बातों से न्यारी और बहुत प्यारी स्थिति है। तो किन किन बातों से न्यारा होना होगा वो तो आप सब जानते हैं। मुख्य है देह भान से न्यारा। यूं तो कहा जाता है फरिश्ता माना जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, पर किस किस से रिश्ता नहीं। सबसे पहले तो अपनी देह से रिश्ता नहीं, तो देह का भान भी नहीं। देह का भान माना अभी तक तो हम देह के भान में ही रहते थे, मैं शरीर हूं। शरीर को मेरा नहीं कहते थे, मैं कहते थे तो शरीर का स्वरूप ही सामने लाते थे। तो वो जो शरीर का भान अंदर में हमेशा रहता है, अभी भी रहता है, इतना जल्दी वो भान खत्म नहीं हुआ। चलते फिरते कर्म करते भी अपने उसी भान में रह कर के कर्म करते। तो सबसे पहले देह का भान खत्म करना, देह की कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना। और कर्मेंद्रियों में भी सूक्ष्म इंद्रिय है जिसको बाबा ने कहा अपने मन को जीतना। क्योंकि बाबा ने अभी अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा, बच्चे मैंने आपको ये नहीं कहा कभी तन मना भव, कि तन को मेरे में लगाओ, या धन मना भव, बुद्धि मना भव। कौन सा मंत्र दिया? मन मना भव। तो अपनी स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार पर भी कंट्रोल, उन सबके राजा बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना। जब तक देह भान को नहीं जीता, डायमंड नहीं बने, अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना नहीं आया, तो राजा तो बन ही नहीं सकते, फरिश्ता भी नहीं बन सकते।
है ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते कि तुमको अभी इन सब पर जीत प्राप्त करनी है, देह भान से खुद को मुक्त करना है, इसको छोड़ना है, देह भान से मरना है, क्योंकि फरिश्ते को हाड़ मांस नहीं दिखाते, तो हाड़ मांस खत्म करना है, उसको अंदर ही अंदर गलाना है। कैसे गलेगा? जब देह भान ही खत्म होगा तो देह के स्वभाव संस्कार वो सब भी धीरे धीरे हम खत्म करते जाएंगे, उससे मरते जाएंगे, उसको मिटाते जाएंगे। तो देह भान को छोड़ना ये है पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी है देह अभिमान को छोड़ना। एक है देह भान, दूसरा है देह अभिमान। और वो अभिमान क्या है? आपने देह में आने के बाद जो जो प्राप्तियां की है, आपके अंदर जो योग्यताएं आई है, जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, जो शक्तियां हैं, उन सब का आपको धीरे धीरे अभिमान होने लगता है। अपनी बुद्धि का भी अभिमान, अपनी प्लानिंग का अभिमान, अपना योग बहुत अच्छा लगता है उसका भी अभिमान है, मेरा योग बहुत अच्छा है, मेरी सेवा बहुत अच्छी है, मैं सबसे अच्छा, अपने गुणों का भी अभिमान, अपनी योग्यताओं का अभिमान, तो वो है सब देह अभिमान। ये देह भान से भी सूक्ष्म है, हर एक को समझ में भी नहीं आता कि मेरे अंदर देह अभिमान है, पर कैसे उसको पहचानो। तो बाबा हमको एक छोटी सी निशानी बताते कि जिसको देह अभिमान होता उसको अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है। वो मैं मेरा की भाषा बहुत बोलता है, हर बात में मैं मेरा, ये भाषा उसकी बहुत रहती है। और छोटी छोटी बात भी सहन नहीं होगी, थोड़ा भी उसका अपमान किया, थोड़ा भी उसको कुछ बोला, फट से रिएक्ट करेंगे, उसको अपमान की फील। मेरे को मत कहो, मेरे को सब पता है, मेरे को सब आता है, मेरे को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, मेरे को समझ है। क्योंकि वो अपने आप को, उसको अपनी योग्यताओं का अभिमान होता है। इन सब को जब तक हमने छोड़ा नहीं, इस स्वभाव संस्कार को मिटाया नहीं, तो हमारे अंदर की हड्डियां गलेंगी नहीं। हमारा स्वभाव संस्कार को भी मिटाना है, तब हमारा शरीर कैसा बनेगा? लाइट का शरीर बनेगा, हम वास्तव में फरिश्ता बन सकेंगे। पुराने सब बातें, स्वभाव संस्कार, जो भी हमारे अभिमान है, जो भी भान है, जिस जिस चीज का भान है, उस सब भान से परे फरिश्ता इन सब से न्यारा, सब संबंधों के, सारे दुनिया के आकर्षणों के भान से भी न्यारा। जितना न्यारा बनता जाता उतना ही वो सबका प्यारा बनता जाता, और जितना न्यारा बनता उतना ही वो संपन्न भी होता है। और जितना संपन्न होगा, प्यारा होगा, तो फरिश्तों को हमेशा क्या दिखाते? सबका सहयोगी, सबको समय पर मदद करने वाला। कहते ना, अगर आज की दुनिया में भी कोई किसी को समय पर मदद कर देता है तो कहते वो तो फरिश्ता है, वो तो देवता है। वो समय पे हमको मदद नहीं करता तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो साकारी मनुष्य को छोटी सी कोई विशेषता के कारण भी हम फरिश्ता या देवता कह देते। और जब हम सब बातों से न्यारे हो जाएंगे और बाबा के प्यारे बन जाएंगे तो हमारे अंदर कितनी विशेषताएं, कितनी शक्तियाँ, कितने गुण योग के द्वारा, बाबा के साथ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सारे खजानों से हम भरपूर होंगे।
तो ऐसा फरिश्ता जो आज बाबा ने कहा ना, वो क्या करेगा? ये नहीं देखेगा कि कोई व्यक्ति कैसा है, वातावरण कैसा है, वो क्या सोचेगा? मैं तो दाता का बच्चा हूँ, मुझे सबको देना है, जो कुछ मेरे पास है वो मुझे सबको लुटाना है, सबको सुख देना है, सबको जिसको जो चाहिए वो मुझे देना है। तो वो सदा ही देता रहेगा, रूहानी वातावरण बनाएगा, सबको सब चीज़ों से भरपूर करेगा। और आज तो समय भी ऐसा आ गया है, आप सब समझ रहे हैं बाहर की दुनिया में क्या परिस्थितियां चल रही हैं, कितने बॉम्ब्स गिर रहे हैं, क्या वहाँ के लोगों की हालत हो रही है। एक तरफ पहले से ही एक युद्ध चल रहा था, दूसरा युद्ध चल रहा है। ऐसे समय पर हम सब फरिश्तों का फर्ज क्या बनता है? सचमुच में ऐसे फरिश्ता स्वरूप की महसूसता द्वारा अपने आप को संपन्न बनाकर उन आत्माओं को भी इस परिस्थिति में जिस चीज़ की आवश्यकता है उससे हम भरपूर करें, उन आत्माओं को तृप्त करें, उनको शक्ति दें, उन पर रहम करें, उनको सकाश दें, उनको भरपूर करें। तो अभी हम सभी ऐसे ही फरिश्ता बन करके प्यार से उन आत्माओं तक पहुंचकर उड़कर चलिए उन स्थानों पर और उन आत्माओं को प्यार से जो चाहिए उससे भरपूर करेंगे। ओम शांति। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का
लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के खारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु